हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे भाग विधि के द्वारा। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कि भाग विधि के द्वारा वर्गमूल किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दोस्तों यहाँ संख्याएं लिखी हुई है 5776, सेकंड है 7921, थर्ड है 576, फोर्थ में दोस्तों लिखा हुआ है 1024 और फिफ्थ में संख्या लिखी हुई है 3249। इन सभी संख्याओं के हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या है 5776। तो हम सबसे पहले उस संख्या को लिख लेंगे 5776। इसे भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, इस संख्या में हमें बार लगाना है, यानी जोड़ा बनाना है। हम इकाई से लगेंगे, दो दो संख्याओं पर जोड़ा लगाएंगे। यदि यहाँ 3 अंक है तो दोस्तों पहले 2 अंक पर बार लगेगा, फिर लास्ट में सिंगल अंक जो बच गया तो उस पर हम 1 बार लगा देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ फर्स्ट संख्या दे रखी है 57। अब हमें दोस्तों यहाँ देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उस संख्या का वर्ग होगा वह इस संख्या से कम होना चाहिए। जो नज़दीक वाली जो संख्या है वह कम होना चाहिए। जिस दोस्तों मैं यहाँ वर्ग लिख लेता हूँ। एक का वर्ग दोस्तों 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होगा 81। तो दोस्तों, इससे हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। अब दोस्तों, हमारे पास संख्या है 57 यानी 57। तो अब हम देखते हैं इसके नज़दीक वाली संख्या कौन सी है जो इसके जस्ट कम हो। दोस्तों, यहाँ 57 इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है, यानी इससे जस्ट दो छोटी संख्या है, वह है 49 जो कि 7 का वर्ग है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले हम यहाँ 7 लिखेंगे। तो यहाँ 7 का वर्ग होता है 49। तो यहाँ दोस्तों इसको घटाना है। तो यहाँ 7 का वर्ग हमने निकाला है। तो दोस्तों आंसर में एक संख्या तो हम 7 लिख देंगे। अब दोस्तों, हम 57 में से 49 को घटाएंगे, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 8। अब दोस्तों, हमें यहाँ इस 7 को 2 से गुणा करेंगे, वह संख्या हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ आ गया दोस्तों 14। अब दोस्तों, हमें यहाँ एक ऐसी संख्या का मान निकालना है और इससे पहले दोस्तों हमें यहाँ जो संख्या दे रखी है पूरा बार वाली संख्या है 76, वो हमें यहाँ लिखनी है। तो दोस्तों, हमें यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है और उसी संख्या से गुणा भी करना है पूरी संख्या को, जिससे कि हमें 876 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हम यहाँ सबसे पहले मानते हैं 6 रखा मान, 6 हमने मान यहाँ रखा है और 6 से ही हमने 146 को गुणा करेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, हासिल आएगी 3। 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 3 27, 2 हासिल आ जाएगी। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ 8। यानी दोस्तों, हमने यहाँ 6 रखा मान और 6 से ही गुणा किया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 876। तो हम यहाँ 876 संख्या लिख देंगे। दोस्तों, इस संख्या को हम यहाँ से घटाएंगे तो 0 आएगा। जो संख्या हमने यहाँ लिखी थी तो वह संख्या दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर है, यानी दोस्तों 5776 का जो वर्गमूल है वह होगा 76। तो दोस्तों, यह इस विधि के द्वारा इसी विधि को हम भाग विधि भी कहते हैं और भाग विधि के द्वारा हमने 5776 का वर्गमूल ज्ञात किया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट संख्या है 7921 को भी हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट संख्या है 7921। हमें इसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हल करते हैं। सबसे पहले हमें बार विधि के द्वारा बार लगा लेंगे। यहाँ दोस्तों दो संख्याओं पर हम बार लगाएंगे। बार लगाने पर अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे पास संख्या है 79 79।
इस 79 के नज़दीक वाली संख्या हम ज्ञात करेंगे, वर्ग वाली संख्या जो है। मान दोस्तों 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग है 81, जो कि 81 है वो अधिक हो गया तो 8 का वर्ग लेंगे। तो दोस्तों यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी आंसर में भी 8 लिखेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64। तो दोस्तों 79 में से 64 हम घटा देंगे। घटाने पर दोस्तों हमें प्राप्त होगा यहाँ 15। अब दोस्तों हमें यहाँ सबसे पहले यह संख्या हमें 21 जो है वह हमें यहाँ लिखनी होगी, हम यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ जो संख्या 8 है, इस 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16। यहाँ दोस्तों भाग विधि में जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको 2 से गुणा करना है। अब यहाँ दोस्तों 16 आ गया, हमें यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है और उसी संख्या से भी गुणा करना है जिससे कि हमें 1521 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं, मानो दोस्तों यहाँ कोई संख्या है 9, हमने यहाँ रखा 9, तो 9 से ही इसको गुणा करेंगे। 9 को 9 से गुणा करने पर आएगा 81, 8 हासिल आ गई। 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 54 में हम 8 जोड़ेंगे दोस्तों 62, 62 का यहाँ 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ हासिल आ गई 6, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 और 6 15, यानी दोस्तों यहाँ 1521 हमें प्राप्त हो गया है 9 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 9 से गुणा करने पर हमें 1521 प्राप्त हुआ है। इसको घटा देंगे, 0 प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या यहाँ हमने रखी है वह संख्या हम यहाँ आंसर में लिख देंगे। यानी दोस्तों 7921 का जो वर्गमूल है वह होगा 89 यानी 89। दोस्तों यह है भाग विधि। अब दोस्तों हम नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 576, इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ इस संख्या को लिखना है। हम यहाँ संख्या लिखते हैं 576, इसे हम भाग विधि के द्वारा हल करने हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बार लगाना है। पहले 2 अंकों पर हम बार लगाएंगे और दोस्तों जो सैकड़ा वाला अंक है वह सिंगल है तो इस पर हम बार लगा देंगे एक अंक पर। अब दोस्तों हमें सबसे पहले हमारे पास संख्या है 5, तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग है जो 5 से जस्ट कम आ रहा है, वह है 4, जो कि 2 का वर्ग है। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ भी आंसर में 2 लिखेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, 2 को 2 से गुणा किया तो भी 4 आ रहा है। अब दोस्तों 5 में से 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। अब दोस्तों हमें यह संख्या नीचे उतारनी है 76, हम यहाँ इस संख्या को नीचे उतार लेंगे। अब दोस्तों हमें जो संख्या हमें यहाँ प्राप्त हुई थी इसको 2 से गुणा करना है, तो यहाँ प्राप्त हो रहा है 4। अब दोस्तों में यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमें प्राप्त होना चाहिए 176। तो दोस्तों हम यहाँ रखते हैं, कोई संख्या है मानो 6 है, तो यहाँ संख्या बन गई 46, 46 को 6 से गुणा करना है। तो दोस्तों यहाँ 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, हासिल आगे 3, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और 3 27, जो कि दोस्तों अधिक हो गया है। अब हमें यहाँ इससे जस्ट कम वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दोस्तों कोई संख्या है 4, हमें जो संख्या दे रखी थी 4, और यहाँ भी हम 4 रख लेते हैं और 4 को 4 से गुणा करते हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, हासिल आ गई 1, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 1 17। तो यहाँ दोस्तों यहाँ 4 रखने पर और 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 176, शेषफल आ रहा है 0। अब जो संख्या हमने यहाँ रखी थी वह हम आंसर में भी लिख देंगे। यानी दोस्तों जो संख्या थी 576, उसका जो वर्गमूल है वह हमें प्राप्त हुआ है 24। तो दोस्तों इस प्रकार हम ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल। और दोस्तों नेक्स्ट संख्या है 1024। तो नेक्स्ट संख्या थी 1024, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि के द्वारा सबसे पहले हम बार लगाएंगे 2 अंकों पर। अब दोस्तों यहाँ संख्या है 10, 10 के नज़दीक हम देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग आ रहा है। दोस्तों यहाँ 3 का वर्ग होता है 9, यानी
3 का वर्ग होगा दोस्तों यहाँ 9। तो यहाँ आंसर में हम 3 लिखेंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। यहाँ दोस्तों घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। और यहाँ से हम इस संख्या को, 12 वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे। हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई 124। अब दोस्तों में यहाँ इस संख्या को 2 से गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ रहा है। अब दोस्तों में यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है और पूरी संख्या को उसी संख्या, जो संख्या मैंने यहाँ लिखी है उसी संख्या से गुणा करना है। गुणा करने पर हमें प्राप्त होना चाहिए 124। दोस्तों हमारे पास था 6, मैंने यहाँ रखा 2 और 62 बन गया। 62 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 124 प्राप्त होगा। यानी 2 लिखा और 2 से गुणा किया तो 124, घटा दिया 0 से स्पेल। जो मैंने यहाँ 2 लिखा है वह हम आंसर में भी लिख देंगे। दोस्तों 1024 का जो वर्गमूल है वह हमें प्राप्त हुआ है 32। दोस्तों इसका आंसर होगा 32। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट है 3249। इसको हम भाग विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। तीन 3249 भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ बार लगाना है। हम यहाँ बार लगाएंगे। यहाँ बार लगाने के बाद में हम देखेंगे हमारे पास पहले संख्या है 32। 32 के नज़दीक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे जस्ट कम हो। दोस्तों यहाँ 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 जो कि अधिक हो रहा है, तो हम लेंगे 5 का वर्ग। दोस्तों 5 का वर्ग लेंगे तो 25 आएगा। जो हमने यहाँ संख्या लिखी है 5 का वर्ग, यानी 5 को 5 से गुणा किया तो 25। यहाँ इसको हम घटा देंगे। 32 में से 25 घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है 7। यहाँ से दोस्तों हम 49 को यहाँ लिख देंगे। अब दोस्तों जो संख्या यहाँ आई है इसको 2 से गुणा करना है। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको, जैसे मानो दोस्तों मैंने कोई यहाँ संख्या लिखी है, उसी संख्या से पूरी संख्या को गुणा करने पर हमें 749 प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ लिखा 7 और 107 को 7 से गुणा करने पर, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 का 9 हासिल 4। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 जोड़ दिया 4 लिख देंगे। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 749 हमें प्राप्त हो रहा है। यानी दोस्तों हमने यहाँ 7 लिखा और 7 से गुणा किया तो हमें 749 प्राप्त हुआ। घटाने पर 0 से स्पेल प्राप्त हुआ है। जो दोस्तों हमने यहाँ संख्या लिखी थी वह हम आंसर में लिख देंगे। यानी 3249 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 57 यानी 57। तो दोस्तों यह था वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि के द्वारा। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।